जम्मू कश्मीर भारत के ताज का हीरा, जो दुनिया भर में कुदरती खूबसूरती की वजह से मशहूर है। खूबसूरत वादियां, सरसब्ज मैदान, शफाफ पानी की झीलें और दरिया, सयाहों की दिलचस्पी के जाने पहचाने मकामात के अलावा रियासत में और भी खूबसूरत तरीन मकामात हैं जो मौजू राबिता न होने की वजह से अभी नजरों से ओझल हैं। ऐसा ही एक इलाका है जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट कस्बे के करीब पीर पंचाल के जनूब में मौजूद हिल काका, जहां आमदोरफ्त की वसाइल की कमी है। यहां गुलमर्ग से भी कई गुना बड़े खूबसूरत मर्ग हैं और साथ ही कई झीलें, आबशार और कुदरती चश्मे भी। एक कटोरे की शक्ल में ये वादी चारों तरफ से पहाड़ी सिलसिलों से घिरी हुई है। हिल काका रिवायती तौर पर गुज्जरों व बकरवालों की पसंदीदा चरागाह रही है। इन लोगों का बुनियादी काम ही पशुपालन है। गुज्जरों व बकरवालों की कद काठी मजबूत और नाक नक्श खूबसूरत हैं। कई टोलों से ताल्लुक रखने वाले ये गुज्जर बकरवाल न सिर्फ कुदरत के साथ हम आहंग होकर रह रहे हैं, बल्कि ये अपने दीने इस्लाम के साथ अपनी कदीम सकाफत की हम आहंगी भी अपने साथ लिए चल रहे हैं, जिसका सबूत कदीम मंदिरों के खंडरात और दूसरे तारीखी आसार से आया है। ये बहुत बढ़िया है हिलकाका का इलाका, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ में बहुत कम इस सीनरी को दिखाया जाता है, बताया जाता है। इन लोगों की भावना जो है वो सुनी जाती है। शिमला से, कश्मीर से बहुत बढ़िया है, लेकिन है इतना पिछड़ा हुआ कि यहाँ में ये इलाका डेवलप नहीं हुआ। बहुत यहाँ में फ्रूट के लिहाज से यहाँ में अगर जानकारी दिलवाई जाए, इन लोगों को जागीरदारी की जाए, तो ये बहुत बढ़िया इलाका था हमारा। मरा पंचायत का एक हिस्सा हिल काका 7 पहाड़ी सिलसिलों से घिरा हुआ है। जनूब में वामसी, जनूब मशरिक में सैद बकीर और साथ ही घने जंगल, वादियां व खाइयां जो पीर पंचाल के दामन की तरफ जाती हैं। हिल काका के आसपास की मर्गें, भेड़ बकरियों की चरागाह और हजारों गुज्जर बकरवालों का घर है, जो गर्मियों में चोटियों, वादियों और मर्गजारों की तरफ चल पड़ते हैं। इस जाने पहचाने सख्त मौसमी माहौल में ये लोग रहने के लिए अपने मजबूत घर या आशियाने बनाते हैं, जिन्हें ढोक कहते हैं। ये घर इस तरह तामीर किए जाते हैं कि वे सख्त तरीन मौसमी हालात से मुमकिना हद तक तहफ्फुज दे सकें। यह लोग माल मवेशी चराने में मसरूफ रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और जंगल से जड़ी बूटियां और शहद इकट्ठा करते हैं। हिल काका की ये मुहाजिर आबादी बहुत खुशाइन है। आमतौर पर इन लोगों को मीठे लोक गीतों का लुत्फ उठाते देखा जा सकता है। खासकर त्योहारों, शादी ब्याह या बच्चे की पैदाइश के मौकों पर ये नाच गानों में हिस्सा लेते हैं। गुज्जर मर्द तहमत, लंबा कुर्ता और रंग बिरंगे साफे पहनते हैं, जबकि खवातीन खूबसूरत रिवायती लिबास व जेवरात पहनती हैं और रिवायती लय ताल पर कदम उठाते हुए ऐसा नजारा पेश करती हैं कि सारा माहौल झूम उठता है। अफसोस कि हिल काका के इस पुरअमन खूबसूरत माहौल में जो आसपास के कोहसारों जैसा कदीम था, 1990 में खलल डाला गया। बदकिस्मती से कब्जा लाइन के उस पार से दरअंदाजी और वादी कश्मीर के हालात ने हिल काका पर अपना खूनी साया डाल दिया, जिसकी वजह से इस दूर दराज अनछुए इलाके को तशद्दुद और मुसीबतों का जजीरा बना दिया गया। एक वक्त था कि यहाँ से जब वालिदैन सुबह अपने बच्चों को स्कूल के लिए रुखसत करते थे, तो वो उनको अलविदाया सलाम पेश करते थे, जिसका मतलब ये हुआ करता था कि क्या पता ये हमारा लख्ते जिगर वापस आकर हमें मिल पाएगा या नहीं। और रात में जब हम सोते थे अपने घरों में, तो
ہم ایک دوسرے کو اس طریقے سے رخصت کر کے سوتے تھے کہ کیا پتا صبح ملاقات ہو پائے یا نہیں. یعنی ہر طرف دہشت ہی دہشت تھی. اس خطے کی دشوار گزاری اور پچھڑے پن کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے گھنے جنگلوں سے بھرپور کھڑی چٹانوں و قدرتی غاروں سے بھرے علاقے میں پاکستانی فوج کی بھرپور مدد اور تعاون سے کئی غیر ملکی دہشت گرد گھس گئے. اس سے دہشت گردوں کے حوصلے بڑھ گئے، جنہوں نے ہلکاکا کو اپنا ہیڈ کوارٹر و حفاظتی دستوں و عام شہریوں پر حملہ کرنے کا لانچ پیڈ بنا لیا. ہلکاکا کی مقامی آبادی، جس میں 60% گجر، 30% بکروال اور 10% دوسرے لوگ شامل ہیں، نے پہل مجبور ہو کر ملیٹنٹوں کا ساتھ دیا. مرہا پنچایت کے بیشتر نوجوان جو ملک و ریاست سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے کٹے ہوئے تھے کو بہلا پھسلا کر ملک ہند کے خلاف جہاد کرنے کے لیے رضامند کیا جا رہا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کا بھرم ٹوٹتا گیا. وہ دہشت گردوں کی دست درازی و ظلم و زبر سے تنگ آ گئے، جن میں زور زبردستی، قتل و غارت اور سب سے بڑھ کر خواتین کا جسمانی استحصال ناقابل برداشت ہو گئے. جب ملٹنسی کی ادھر آتے تھے، وہ ملٹنٹ جب آتے تھے وہ ہمارے سب کچھ چھین کر لے جاتے تھے، مال مویشی لے جاتے تھے. تو عورت کا بہت مصیبت ہوتی، باہر گھر سے نکلنا مشکل ہو جاتا تھا، بچے سکول نہیں جا پاتے تھے، تو بہت مشکل تھی. ہلکاکا کے لوگوں کے غصے کا آتش فشاں اس وقت پھوٹ پڑا جب دہشت گردوں نے اپنے ہی ایک حامی مرہا کے سرپنچ کے بیٹے محمد عارف طاہر کو بے دردی سے قتل کر دیا. یہ واقعہ تب ایک اہم موڑ ثابت ہوا جب عارف کے 5 بھائیوں نے فضل الدین کی قیادت میں اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے و اپنے گاؤں و قبیلے کو دہشت گردی سے نجات دلانے کا قصد کر لیا. فضل الدین اور اس کے ساتھیوں نے دفاعی افواج سے رابطہ قائم کیا اور ساتھ ہی اس وقت کے وزیر داخلہ لال کرشن اڈوانی سے بھی ملاقاتی ہوئے، جنہوں نے ان کے عزم کو دیکھتے ہوئے ان کی ہر ممکن مدد کیے جانے کی ہدایت جاری کر دی. ملٹنٹوں نے ہم کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، فوج کی مدد سے ہوا. فوج نے ہمارے ساتھ مدد کیا، ہمیں ہتھیار دیے، ہمیں ٹرینک دی، تو ہم نے جا کر ان کو بگایا. وہاں ان کے ہائیڈوٹ بڑے بڑے ہائیڈوٹ تھے. یہاں سے پیر پنچال کے پہاڑی سلسلوں میں بھاری تعداد میں در اندازوں کی موجودگی اور ہلکاکا سے سرگرمیاں جاری رہنے کی وجہ سے دفاعی افواج نے خصوصی رومیو فورس ترتیب دے کر اس علاقے سے دہشت گردوں کو نکالنے کے لیے ایک بڑا آپریشن شروع کر دیا. سال 2003 کے مارچ مہینے میں رومیو فورس نے مقامی پولیس کے اشتراک سے دہشت گردوں کو نکال باہر کرنے کے لیے علاقے پر واپس کنٹرول حاصل کرنے کے لیے سرپ وناش نام کا تاریخی آپریشن چلایا. مشکل یہ تھی کہ یہ علاقہ دسمبر سے اپریل تک برف سے ڈھکا رہتا ہے. اسی لیے رومیو فورس، پولیس اور بہادر گجر بکروال ایس پی اوز نے دسمبر 2002 سے ہی کارروائی کا عمل طے کرنا شروع کر دیا تھا. مشکلات کو عبور کرنے کے لیے پہلے آرمی نے پگڈنڈیاں بنوائی اور پھر 10,000 سے 11,000 فٹ کی بلندی پر موجود وانسی، رنجاتی اور سید بکر میں 3 ہیلی پیڈ بنوائی. دوسرے مرحلے میں اپریل 2003 کے دوران دفاعی طور مضبوط مقامات پر مورچے بنائے گئے اور علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی. ساتھ ہی مقامی مہاجر گجر بکروال آبادی کو مؤثر امداد اور متبادل سہولیات فراہم کر کے اس علاقے میں جانے سے روک دیا گیا. اصل آپریشن 21 اپریل 2003 کی رات کو شروع کیا گیا. رومیو فورس کی دہشت گردوں کے ساتھ پہلی مٹبھیڑ صبح کے 5:30 بجے شروع ہو گئی. دوسری ہی صبح ہمارے جوانوں نے صدمہ اور حیرت کی جنگی حکمت عملی کے طریقے سے 13 دہشت گردوں کو اڑا دیا. باقی دہشت گردوں نے کشمیر کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، جن میں سے 20 کو ڈھیر کر دیا گیا.
ऑपरेशन सर्प विनाश, जिसने दहशतगर्दों को जबरदस्त चोट पहुंचाई, 3 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी व 72 दहशतगर्दों की मौत के साथ कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ। दिफाई फौज ने भारी मिकदार में हथियार और गोला बारूद भी कब्जे में ले लिए। 2002 से और 2003 तक के दरमियान में बहुत सारे ऑपरेशन किए गए, लेकिन सबसे जो कामयाब ऑपरेशन था वो सर्प विनाश ऑपरेशन था। ऑपरेशन सर्प विनाश के तहत हिलकाका को मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों से पाक करने से हिरासा मकामी आबादी ने राहत की सांस ली और उनकी हिम्मत फिर से लौट आई। मकामी बशिंदे और उनके बच्चे अब दहशतगर्दों के खौफ से आजाद उसी जगह बेखतर खेल रहे हैं जहां कभी दहशतगर्द क्रिकेट खेला करते थे। वह फिर से पत्थर उठाने और दूसरे रिवायती खेलों का मजा लेने लगे हैं। मकामी लोगों ने बेखौफ होकर अपनी खुशी का इजहार करने के लिए एक बड़ी रैली मुनक्कद की, जो उनकी दहशतगर्दों से आजादी का अलामती इजहार है। जब ऑपरेशन होया तो फौज ने उन पे काबू डाल लिया, वो निकल गए इस एरिया से, कुछ मारे गए, तो बिल्कुल एरिया शांत हो गया और लोग बिल्कुल शांति से आराम से जी रहे हैं, अच्छे तरीके से आराम की नींद सोते हैं, आराम की जागते हैं। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हमारी जो थी वो सब खत्म हो गई। आज तो कुछ भी नहीं है, अगर हो तो फौज हमारी हेल्प कर रही है, इस टाइम भी फौज हमारे साथ है। फजलदीन ताहिर ने 100 से ज्यादा मुकामी नौजवानों को विलेज डिफेंस कमेटी में शामिल कर दिया और तो और उसकी बीवी ने भी गांव की खवातीन पर मुश्तमिल एक खसूसी विलेज डिफेंस कमेटी बनाई। यहाँ एक वुमेन विंग है, जिसकी वुमेन विंग की ये मनीरा बेगम जो है ये इंचार्ज है। यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आर्मी हमें ट्रेनिंग वगैरह भी देती है। बस वीडीसी गन ले अपना करा हिफाजत वास्ते, और जिस तरह इनकी गन ले हुई उसके पीछे ग्राम अमन है, अपना करा हिफाजत है। वीडीसी के मर्द व खवातीन अराकीन को फौज की तरफ से लगातार तरबियत व जदीद हथियार चलाने की सीख दी जा रही है। इन इकदामात से न सिर्फ गुजरों की हुबुल वतनी सामने आई है, बल्कि इनसे मकामी बशिंदों में मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ करने की खुद एतमादी भी आ गई है। यार हमारे पास है और यहाँ हमने मिलकर फौज के साथ मिलिटेंटों को निकाला। अब भी वक्त की जरूरत पे हम फौज के साथ रहेंगे और कोई भी वक्त आए तो उसमें हम फौज के साथ काम करेंगे। ऑपरेशन सर्प विनाश से जहां दहशतगर्दी के सियाह दौर का खात्मा हुआ है, वहीं हिलकाका के लोगों के लिए तामीरे तरक्की का सफर भी शुरू हो चुका है। इस सिमत में पहला कदम था आर्मी की वह पहल, जिसके तहत इस दुश्वार गुजार वादी तक बिना खलल हर मौसम में काम आने वाली सड़क, जो बफलियाज से कलाली तक तामीर की गई। फौज की अनथक कोशिशों ने हालिया बरसों में यहाँ के लोगों की जिंदगी में अच्छा बदलाव लाया है। फौज की तरफ से इलाके की तरक्की की राहें हमवार करने की खातिर दूर दराज के बशिंदों को पैदल रास्तों और पुलों से जोड़ा जा रहा है। आज के पुरअमन माहौल में फौज की तरफ से जिस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, वह है इलाके में तालीमी सहूलियात। हिलकाका के गांव के प्राइमरी स्कूल को बढ़ावा देकर मिडिल स्कूल बना दिया गया है और साथ ही यहाँ कंप्यूटर व जरूरी फर्नीचर भी दस्तयाब करवा दिए गए हैं। 2006 के बाद आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट ने भी और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने भी ये सिलसिला शुरू किया कि स्कूल खोले जाएं और स्कूलों में बच्चों को दोबारा लाया जाए और पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया जाए। तो उस सिलसिले में टीचर्स वहां भेजे गए और सर्वे हुआ, फिर ऑफिसर्स वहां गए। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाई का सिलसिला 2006 के बाद शुरू हुआ। आर्मी की तरफ से मकामी तालिबे इल्मों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के तालीमी दौरों पर ले जाने की वजह से उनमें नई उम्मीदें जाग उठी हैं और वे मुस्तकबिल के जिम्मेदार शहरी होने के फराइज अंजाम देने के लिए कोशा हैं। जो फौज के प्रोग्राम चल रहे हैं बच्चों की तालीम के बारे में है, या बाहर बच्चों को ले जाते हैं वो सैर व तफरीह के लिए हिंदुस्तान के अंदर, तो उससे भी जो पब्लिक पर बड़े अच्छे असर पड़ रहे हैं और वो इस अच्छा असर ले रही है पब्लिक। हिलकाका और इससे मुंसलिक इलाकों के गुज्जर, बकरवाल पहले इंसानों या मवेशियों के बीमार होने पर सिर्फ रिवायती अद्वियात पर ही मुनहसिर थे,
लेकिन आज मेडिकल कैंपों के जरिए उन्हें जदीद व मुअस्सर एलोपैथिक अद्वियात मिल रही है। तरक्की की एक कड़ी के तौर पर आर्मी ने अपनी मुसलसल कोशिशों से पहले ही दौफाली में एक माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट तामीर किया है। अब जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से कलाली से हिलकाका तक बिजली पहुंचाने की संजीदा कोशिशें हो रही हैं। ऑपरेशन सद्भावना के तहत इस इलाके के उन बशिंदों के लिए जिनको पीने का पानी बहम नहीं है, तियाली कत्था में वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई है। आर्मी ने इस इलाके के लोगों, खासकर नौजवानों को रोजगार फराहम करने में अपना एक अहम रोल अदा किया है। आर्म्ड फोर्सेज में मकामी नौजवानों की भर्ती इसी सिमत में बढ़ाए गए कदम है। इसी तरह मकामी इक्तिसादियात को तकबीयत देने के लिए किसानों को बागवानी की तरफ रागिब करके उनकी फलों और नकद फसलों को उगाने के लिए मदद व हौसला अफजाई की जा रही है। हिलकाका के खूबसूरत इलाके को कुदरत ने अपने हुस्न से नवाजा है। बहते दरिया, छम छम करते आबशार, कुदरती चश्मे, सरसब्ज घास के मैदानों से फूटते चश्मे, खूबसूरत खुशबूदार नबातात व चरिंदो परिंद से आरास्ता इस मकाम को अभी तक सियाहती नक्शे पर नहीं लाया गया है। यही मौका है कि हिलकाका और इससे मुंसलक इलाकों को सियाहती मकाम का दर्जा दिया जाए, जिससे न सिर्फ इस इलाके की इक्तिसादी हालत सुधरेगी बल्कि मकामी लोगों को बहुत फायदा होगा। इसी तरह हिलकाका में मोबाइल सहूलियात यहाँ के बशिंदों को मुल्क व रियासत के बाकी हिस्सों से जोड़ने में भी मददगार साबित होगी। भारतीय फौज की तरफ से किए जा रहे इस अच्छे काम को मुख्तलिफ शोबों के इश्तिराक से हिलकाका को सही मायनों में एक जन्नत बनाने का रास्ता बनाया जा रहा है। आर्मी और रियासती एजेंसियों की तरफ से पहले ही चलाए जा रहे तरक्की के इकदामात व इस इलाके को सियाहों के लिए पुरकशिश बनाने की तवील वक्ती इकदामात यकीनन ही इस इलाके को माली तरक्की की तरफ ले जाएंगे। यही वह सूरत है जिसके जरिए यहाँ के मकामी लोग, जिनकी जिंदगी बहादुरी की रिवायत, कुदरत से मोहब्बत और कबायली तमद्दुन की एक हसीन दास्तान है, सही मायनों में सदियों के पिछड़ेपन के अंधेरे से निकलकर तामीरो तरक्की की रोशन राह पर गामजन हो सकते हैं।